हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। टीजीटी फॉर कॉमर्स। टीजीटी फॉर कॉमर्स के लिए पिछली वीडियो में हमने बैंकिंग शीर्षक पार्ट फर्स्ट को शामिल किया था, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया था। अब उन 40 क्वेश्चनों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करते हैं। यह विषय टीजीटी कॉमर्स में अधिकांश रूप से पूछा जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। सहकारी क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं हैं देसी बैंकर, साहूकार, महाजन। देसी बैंकर, साहूकार और महाजन ये सभी सहकारी क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं हैं। असंगठित क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं महाजन, साहूकार, देसी बैंकर, चिट फंड, इन सभी को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शब्द है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि व्यापारिक संस्थाएं और सामान्य व्यक्ति बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं और बैंक ऋण के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी आवश्यक धनराशि को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, जो अपने नेशनल बैंकों को और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक दबाव एक पद्धति है। नैतिक दबाव एक पद्धति है साख नियंत्रण की। मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? वर्तमान समय में स्टेट बैंक द्वारा 4000 बैंकों को गोद लिया गया है, जिनके शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था और उसके विकास का सारा उत्तरदायित्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की भारत में कितनी शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की भारत में लगभग 99,000 शाखाएं हैं, जबकि विदेशों में 59 विदेशों में इनकी शाखाएं पाई जाती हैं। 59 देशों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारतीय स्टेट बैंक के कितने एटीएम कार्यरत हैं? इस समय कितने एटीएम कार्य कर रहे हैं? तो लगभग 45,000 एटीएम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। जिन बैंकों के माध्यम से जिले में बैंकिंग सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाता है कहलाते हैं। ऐसे बैंक लीड बैंक कहलाते हैं। लीड बैंक वह बैंक होते हैं जो जिले में बैंकिंग सुविधाओं के विकास का कार्य पूरा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक की किस सूची में शामिल किए जाते हैं? तो अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए जाते हैं। कौन शाख निर्माण के लिए उत्तरदायी है? शाख निर्माण का कार्य कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण का कार्य किया जाता है। सिडबी। सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। अल्पकालीन वित्त, अल्पकालीन से तात्पर्य है कि कम समय के लिए, छोटे समय के लिए ऋण प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है बैंक शाख।
बैंक साख के आधार पर अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं UTI, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल दिया जाता है UTI। तो UTI की स्थापना कब हुई? 1964 में। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI की स्थापना कब हुई? तो ICICI की स्थापना 1955 में की गई। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। जन निक्षेप साधन है किसका? तो जन निक्षेप मध्यकालीन वित्त का साधन है जो सामान्य जनता द्वारा जमा के रूप में धनराशि बैंकों में जमा की जाती है। वह मध्यकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके माध्यम से 1 वर्ष से अधिक के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सबसे पहले भूमि विकास बैंक झंग में स्थापित किया गया। चिटफंड नामक संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो चिटफंड में न्यूनतम संख्या 10 होती है। सहकारी बैंक का गठन किया जाता है किसके आधार पर? त्रिस्तरीय आधार पर। सहकारी बैंकों के गठन को 3 स्तरों में बांटा जाता है जिसके आधार पर इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो भारत में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। कुछ क्वेश्चन इन शीर्षकों से भी पूछे जाते हैं, जैसे चेन्नई में महाजन को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई में महाजन को चेट्टी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में महाजन को क्या कहते हैं? मुंबई में महाजन को सर्राफ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में महाजन को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में साहूकार के नाम से महाजन को जाना जाता है। पंजाब में महाजन को क्या कहते हैं? तो पंजाब में महाजन को खत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजस्थान में महाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान और बिहार में महाजन को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थापित प्रथम रेसिडेंसी बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1806 में। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? 1848 में। बैंकों की ग्राहक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए बनाई गई योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम था बैंकिंग लोकपाल योजना 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है। ग्राहकों को जो व्यक्तिगत संख्या प्रदान की जाती है वह कितने अंकों की होती है? तो वह सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाती है और वह 4 अंकों की होती है। जब हम अपने ATM कार्ड पर, अपने डेबिट कार्ड पर अंकों को देखते हैं तो उसमें 4 अंकों की एक संख्या प्रदान की जाती है जो ग्राहकों के व्यक्तिगत पहचान में सहायक होती है। भारत में पहला बैंक कौन सा है? तो हिंदुस्तान बैंक ऑफ कोलकाता भारत का पहला बैंक है। भारत में सबसे पहले असफल होने वाला बैंक है। तो भारत में सबसे पहले असफल होने वाला बैंक द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया है जो 1912 में
असफल हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी ऐसी वीडियो का लाभ भविष्य में उठा सकें। धन्यवाद।